Welcome back. I'm Azhar Riaz and you're watching my YouTube channel Learn English with Azhar Riaz. आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है एंड टॉपिक है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स. सो व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स को आप काउंटेबल्स ओनली काउंटेबल्स भी बोल सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन्स को आप नॉन काउंटेबल, नॉन काउंट्स और मैस नाउन्स भी बोल सकते हो. ओके, वेरी सिंपल. जैसा कि इस वर्ड की जो फॉर्म है वही हमें बता रही है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड विल बी कॉल्ड एज काउंटेबल एंड एवरीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड विल बी कॉल्ड एज अनकाउंटेबल. वेरी सिंपल. ये पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू ही इन दोनों को कवर किया जाएगा. देखिए, सबसे पहला पॉइंट काउंटिंग. सो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते. इनके एग्जांपल्स देखिए. काउंटेबल नाउन्स तो आप बहुत आसान है, जैसे बुक है, पेन है, शर्ट है, वॉच है, बटन है, माइक, एवरीथिंग. ये तो बहुत आसान है. अनकाउंटेबल नाउन्स मिल्क, वाटर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और भी बहुत सी हैं, वोकैबुलरी एटसेट्रा एटसेट्रा. वो साथ साथ चलता जाएगा सिलसिला ये. तो दैट वाज जस्ट फॉर योर आइडिया. अभी दूसरे पॉइंट पे आइए. प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म इनका बेसिक डिफरेंस है. काउंटेबल नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म भी होती है एंड दे पोजेस अ प्लूरल फॉर्म एज वेल. फॉर एग्जांपल, बुक इज अ सिंगुलर फॉर्म, बुक्स इज अ प्लूरल फॉर्म. मिल्क इज अ सिंगुलर फॉर्म, मिल्क्स गलत, प्लूरल नहीं हो सकता मिल्क. यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स की आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते. उनकी एक ही फॉर्म होती है, उनकी एक ही आइडेंटिकल यूनिक फॉर्म होती है, वो हमेशा वही रहती है, उसमें प्लूरैलिटी नहीं आती. अब वर्ब फॉर्म क्या होती है? काउंटेबल नाउन्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर सब्जेक्ट. यानी कि अगर उनका जो सब्जेक्ट है या जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा. अ बुक इज, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा. अ बुक इज, ओके, वन बुक इज, टू बुक्स आर. ये ठीक हो गया. अब यहां पे अ मिल्क, आप इसको इज करोगे, आ तो आप यूज ही नहीं कर सकते इसके साथ. मिल्क इज और मिल्क्स आर नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा. तो यानी कि आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज करते हो काउंटेबल के साथ, बट ओनली सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ न्यूमेरल्स एंड नंबर्स. तो न्यूमेरल्स भी आप यूज करते हो ऑलवेज काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे वन बुक, टू बुक्स, राइट, बट वन मिल्क, टू मिल्क्स इज रॉन्ग. तो ये एक डिफरेंस है इनमें. उसके बाद आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हो. इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, जैसे अ बुक, अ पेन, ठीक है, एन एलिफेंट. तो ये आप सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हो. यहां पे आप नहीं कर सकते. अ मिल्क, एन मिल्क, व्हाटसोएवर, एग्जांपल के तौर पे, ये गलत हो जाता है. यूज ऑफ मैनी, हाँ जी, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि असाइन है कि इनको हमेशा आपने काउंटेबल के साथ यूज करना है और कुछ अनकाउंटेबल के साथ यूज करना है. वो कौन कौन से हैं? मैनी, सेवरल, क्वांटिटी ऑफ, फ्यूअर, यहां तक ये आपने ऑलवेज काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करने हैं. मच एंड अमाउंट ऑफ, ये ऑलवेज यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देखिए, लेस एंड अ पीस ऑफ, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं कि ये दोनों के साथ ही यूज हो जाते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन, सम नाउन्स बिहेव एज बोथ. फॉर एग्जांपल, कॉफी एंड स्लीप. कॉफी को आप एज अ काउंटेबल नाउन भी यूज करते हो, अनकाउंटेबल, एंड सेम द केस इज विद स्लीप. कैसे होगा? एग्जांपल देखिए. यू हैव लेस कॉफी लेफ्ट. यहां पे आप कॉफी को एज अ अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हो. और दूसरा सेंटेंस देखिए. प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी. तो इसमें आप कॉफी को एज अ काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हो. इसी तरह स्लीप है. स्लीप को काउंटेबल भी कंसीडर किया जाता है, अनकाउंटेबल भी कंसीडर किया जाता है. व्हेन यू कंसीडर इट एज
काउंटेबल यू यूज अ क्वांटिटी ऑफ स्लीप, और जब आप इसको अनकाउंटेबल यूज करते हो तो अमाउंट ऑफ स्लीप आ जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. मनी, पैसे काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? ये अनकाउंटेबल है ग्रामेटिकली, ठीक है, इनको आप गिन तो सकते हो, लेकिन ग्रामर के लिहाज से ये अनकाउंटेबल होते हैं. यानी कि मनी को आपने कभी मनी से यूज नहीं किया, कर भी नहीं सकते हो. आ मनी नहीं कहते हो, वन मनी नहीं कहते हो, टू मनीज नहीं कहते हो, थ्री मनीज नहीं कहते हो. वही बातें जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दी वो यहां पे आके एग्जैक्टली जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाती हैं. देन इसी की बेस पे ये पॉइंट है फर्दर कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक चीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि यहां पे आके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. तो वेरी सिंपल है कि जब किसी भी वर्ड के साथ अगर ए और एन यूज हो सकता हो या उसकी प्लूरल फॉर्म बन सकती हो तो वो आपका काउंटेबल नाउन कहलाएगा. अदरवाइज दैट विल बी अनकाउंटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल कंडीशन, जैसे कि मनी की एग्जांपल है. तो ये थे पॉइंट्स रिगार्डिंग काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स. होप सो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर.